2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की अप्लाई करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आप तक रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, इसमें कहते हैं डिफरेंशिएट। अब सेकंड पार्ट हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में कहते हैं sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos पावर 4x, यानी ये फंक्शन sin स्क्वायर x जो है इसको हमने cos पावर 4x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे ये फर्स्ट फंक्शन जो है इसको सपोज कर लिया है किसी एक वेरिएबल u के इक्वल, सपोज u इक्वल टू sin स्क्वायर x। सिमिलरली ये सेकंड फंक्शन जो है वो वेरिएबल v के इक्वल सपोज कर लिया है, लेट v इक्वल टू cos पावर 4x। अब चूंकि दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x इन्वॉल्व है, अब दोनों फंक्शन डायरेक्टली पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे वेरिएबल x के लिहाज से। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट किया तो u का डेरिवेटिव x के मुताबिक क्या आ जाएगा dq ओवर dx। अब यहाँ पे ये d ओवर dx ऑफ sin स्क्वायर x। तो देखिए इस पे पावर रूल लगेगा, पहले पावर और पावर में से एक कम, फिर बेस में जो फंक्शन है यानी पावर में जो फंक्शन आ रहा है ये d ओवर dx ऑफ ये sin x, आगे फिर पावर में जो फंक्शन है sin x इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, या अगर 2 sin x और sin का डेरिवेटिव जो है वो cos x, पावर में से एक कम जो किया तो पावर 1, तो ये sin x रह जाएगा। सो du ओवर dx ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin x into cos x के इक्वल। अब नेक्स्ट इसी तरह हमें फाइंड करना है dv ओवर dx। तो ये dv ओवर dx ये इक्वल टू पहले पावर और पावर में से एक कम, फिर साथ बेस का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ जो कि cos x है, तो नेक्स्ट ये आ गया 4। अब ये cos क्यूब x और cos का डेरिवेटिव ये माइनस sin x, माइनस का साइन शुरू में तो -4 cos क्यूब x इनटू sin x, ये आ जाएगा dv ओवर dx हमारे पास। अब चेन रूल से हमने फाइंड करना है du ओवर dv। दरअसल ये फंक्शन हमने इस फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो u के इक्वल पुट किया और सेकंड को v के, तो अल्टीमेटली आप u को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं v के लिहाज से। तो जब u को डिफरेंशिएट करेंगे v के लिहाज से तो उसका डेरिवेटिव आएगा du ओवर dv। तो इसके अकॉर्डिंग तो चेन रूल अप्लाई किया है, तो बाय चेन रूल चेन रूल हमारे पास ये इस चेन रूल से हमने फाइंड करना है du ओवर dv, ये आ जाएगा du ओवर dx क्रॉस dx ओवर dv। इसमें से dx से कैंसिल हो गया, हम फाइंड कर पाएंगे du ओवर dv। वैल्यू पुट कर लिए, ये du ओवर dv इक्वल टू du ओवर dx था हमारे पास ये 2 sin x इनटू cos x मल्टीप्लाइड बाय, इसको ये उल्टा लेंगे ये फंक्शन जो है, तो इस फंक्शन को जब उल्टाया तो ये 1 ओवर -4 cos क्यूब x इनटू sin x। देखिए sin x से कट गया, cos से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये 2, तो ये बच गया यहाँ पे -1 ओवर 2 cos स्क्वायर x, -1 ओवर 2 cos स्क्वायर x। 1 ओवर cos स्क्वायर x जो है ये सेकेंड स्क्वायर x के ऊपर, तो ये -1 ओवर 2, 1 ओवर cos स्क्वायर क्लोज हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर में, तो -1 ओवर 2 सेकेंड स्क्वायर x, ये इस डेरिवेटिव का इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर। यानी जब हम फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos 4x जो है
वो आ जाता है -1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 6 को पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ tan y into 1 plus tan x equal to 1 minus tan x then show that dy over dx equal to -1। यानी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद -1 के इक्वल आएगा। जैसा कि इसमें जो फंक्शन गिवन है ये था tan y into 1 plus tan x ये इक्वल टू 1 माइनस tan x। ये फैक्टर इधर डिवाइड हो जाएगा। इस फैक्टर को जब राइट पे डिवाइड करेंगे तो ये tan y ये इक्वल टू 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x। अब राइट साइड पे ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। एक फार्मूला ये है इसमें since 1 minus tan x over 1 plus tan x ये क्लोज हो जाता है टेंजेंट पाई ओवर 4 माइनस एक्स। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट पाई ओवर 4 माइनस एक्स। अब जब दोनों साइड पे tan इनवर्स फंक्शन हम ले लेंगे तो ये टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल, या ये फंक्शन राइट पे जब शिफ्ट किया तो y इक्वल टू ये tan इनवर्स ऑफ tan पाई ओवर 4 माइनस एक्स। सो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू ये पाई ओवर 4 माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट होगी dy ओवर dx ये इक्वल टू d ओवर dx ऑफ पाई ओवर 4 माइनस x। अब इसमें पाई ओवर 4 तो कांस्टेंट है, यानी कि आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल पाई ओवर 4 तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया माइनस x का डेरिवेटिव 1। तो फिर इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू -1 के डिफरेंशिएट होगी। सो ये जो हमने इसमें शो करना था dy ओवर dx इक्वल टू -1 को इस तरह से डिफरेंशिएट होकर dy ओवर dx इक्वल टू -1 किया। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस so on up to infinity। Then prove that 2y minus 1 to dy over dx equal to secant square x के। इस क्वेश्चन में जो है इनफिनिट सीरीज दी हुई है, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x की फॉर्म में। अब जो गिवन सीरीज है इसमें वो है हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखिए अगर हम सेकंड टर्म से ऑनवर्ड के टर्म्स उठाएं तो चूंकि सेकंड टर्म से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सम इसका y ही रहेगा, यानी अगर एक टर्म कम करके भी बाकी सेकंड टर्म से ऑनवर्ड अप टू इंफिनिटी जो है वो ये सीरीज उठाते हैं तो इसका सम भी y के इक्वल ही होगा। सो इसमें से इसी तरह ये हम इसको लेट कर लेंगे y इक्वल टू फ्रॉम सेकंड टर्म, यानी ये सेकंड टर्म से इसको कंसीडर कर लिया ये स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस 1 अप टू इंफिनिटी। अब ये देखिए सेकंड टर्म से ऑनवर्ड जब इसको उठाएंगे तो सेकंड टर्म से ऑनवर्ड की स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस 1 अप टू इंफिनिटी, इसका सम भी y के इक्वल ही रहेगा। सो अब इस फंक्शन में ये जो इतना पार्ट है इस पार्ट की जगह जब हम ये सम की पुट करेंगे इसका y तो ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस y।
ये फंक्शन आ गया इस तरह से। अब इसमें रेडिकल साइन खत्म करने के लिए दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का जो स्क्वायर लिया है तो ये फंक्शन आ जाएगा इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल तो ये 10x प्लस वाई। ठीक है, वाई साइड पे आ गया, वाई जब f पे शिफ्ट किया तो वाई स्क्वायर माइनस वाई ये इक्वल टू 10x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d ओवर dx ऑफ y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू d ओवर dx ऑफ tan x। ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसको डिफरेंशिएट किया तो इस पे पावर रूल लगेगा, पहले पावर और पावर में से एक का, चूंकि बेस में y आ रहा है, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy ओवर dx आएगा माइनस d। ये y जो है इसका डेरिवेटिव भी x के लिहाज से dy ओवर dx आ गया इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव जो है वो secant स्क्वायर x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से dy ओवर dx हम कॉमन ले लेंगे, dy ओवर dx कॉमन आ गया और इनटू में यहाँ पे ये 2y रह जाएगा, पावर 2 माइनस 1 तो पावर 1 रह गई तो ये 2y और माइनस 1 ये इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। सो इसको अरेंज कर लिया, ये 2y माइनस 1 इंटू dy ओवर dx ये प्रूव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x इक्वल, यानी ये प्रूव हो गई हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन है सी, ये 2y माइनस 1 टू dy ओवर dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x के आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो कहता है इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा देन शो दैट a dy over dx plus b tan थीटा इक्वल टू 0 के। ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें सबसे पहले तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे जो वेरिएबल आ रही है जैसे वेरिएबल x और वेरिएबल y, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट होगी। जैसा कि इसमें जो पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है दो, इनमें x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा जबकि दूसरी तरफ y इक्वल टू ये गिवन है b sin क्यूब थीटा। अब ये दोनों फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएट होंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से इनको डिफरेंशिएट किया ये आ जाएगा dx ओवर d थीटा ये इक्वल टू नेक्स्ट d ओवर d थीटा। बल्कि मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है पावर रूल लगेगा क्योंकि ये फंक्शन पावर में है, पहले पावर शुरू में आके a से मल्टीप्लाई हुई तो 3a तो इसकी पावर में से फिर एक कम थीटा और नेक्स्ट इसी तरह ये डॉट d ओवर d थीटा cos थीटा। अब नेक्स्ट इसी तरह ये आ जाएगा 3a, पावर में से एक कम किया तो ये cos स्क्वायर थीटा और बेस में जो cos थीटा था उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का sin थीटा। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएट होकर dx ओवर d थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। ये फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट इसी तरह इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पे भी पावर रूल लगेगा क्योंकि sin क्यूब थीटा है, पावर रूल के अकॉर्डिंग जो है ये पहले पावर शुरू में b से मल्टीप्लाई हो जाएगी, y का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से dy ओवर d थीटा। सो ये आ गया 3b sin की पावर 3 माइनस 1 थीटा और इनटू में नेक्स्ट बेस में sin थीटा, आगे sin थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे d ओवर d थीटा sin थीटा। सो ये आ गया 3b sin स्क्वायर थीटा इनटू में sin थीटा का डेरिवेटिव है वो d ओवर d थीटा cos थीटा आ गया तो ये 3b sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा।
ये फंक्शन जो है ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई होगी। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। बाय चेन रूल के मुताबिक फाइंड करना है हमने dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर d थीटा क्रॉस d थीटा ओवर dx। d थीटा से कैंसिल होकर सेटिस्फाई हो जाता है इसमें, फिर dy ओवर dx। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, तो ये dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर d थीटा था हमारे पास 3b sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा मल्टीप्लाई बाय ये फंक्शन उल्ट जाएगा, इसको जब उल्टा लिया तो 1 ओवर माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी सॉरी sin थीटा, तो यहाँ से जो sin थीटा से ये पावर कैंसिल, cos थीटा से cos की पावर 3 से कैंसिल। अब ये फंक्शन रह जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू ऊपर बच गया b sin थीटा। ये जो माइनस का साइन बचता है, ये वाला माइनस का साइन इस साइड पे लिख लिया, ये b sin थीटा ओवर में a cos थीटा। तो डिनोमिनेटर में जो b है वो इस साइड पे आकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a dy ओवर dx ये इक्वल टू माइनस b साइन ओवर cos, ये क्लोज हो जाएगा tan थीटा में। सो ये टेंजेंट फंक्शन इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये फंक्शन आ जाएगा अपने आप पे, यानी इसको जब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे माइनस b tan थीटा को लेफ्ट पे आ गई पॉजिटिव, तो ये a dy ओवर dx प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड प्रूफ जो हमने फाइंड करना था इसमें। स्टूडेंट्स लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।